जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अपने गुरु जी के शुक्राना सेक्शन हम गुरु जी के महामंत्र जाप से शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के शुक्राना सेक्शन था। गुरु जी के गुरु जी बोले थे, मतलब मेरे घर में बहुत कलेश लड़ाइयाँ झगड़े चल रहा था। मेरे गुरु जी के आगे अरदास कर रही हूँ बैठ के। तो गुरु जी के श्री चरणों मैंने अरदास करी थी। मेरी अरदास हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी ने, हमारे पापा ने सुन लिए थे। आज के दिन 3 बजे हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं सत्संगत जी। और गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के जो गुरु जी हमें बुलवाएंगे संगत जी हम वही बोलेंगे। तो संगत जी मेरे मन में आया, संगत जी आज मंडे के व्रत रखी हूँ ने शिव पिता महादेव के, भगवान के और भोले भंडारी के गुरु जी महाराज के शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, हमें आपने बहुत बहुत कृपा किया गुरु जी महाराज। संगत जी मैं बहुत परेशान थी। संगत जी मैं काम करती हूँ ना, तो उनकी जो खाना वगैरह बनाती थी, वो उसकी शादी, बहन के लड़की की शादी था, उसने चली गई। तो मतलब वही नीचे ऊपर काम करती हूँ। उन्होंने बोला कि दीदी मेरा काम कर लो। वो मेरी काम जो करती थी उसने गई हुई है अपने बहन की शादी में। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। संगत जी मेरा 8-9 साल पुराना घर है, ते 3-4 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो अब कैसे मना करूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। संगत जी कह रहे 3 दिन करना है। मैं कहा ठीक है मैं कर लूँगी। मैं सोची चलो मंडे के पहले पहले मैं काम कर लूँगी, उसके बाद मंडे दिन मैं घर पे रहूँगी, नहीं जाऊँगी। फिर संगत जी वो आई नहीं उनकी। फिर कह रही अपनी मम्मी से कहवा दिया कि मम्मी दीदी से बोल देना आज और कर देंगी काम, मतलब उनकी मम्मी की मैं करती हूँ। उनकर मम्मी बोली कि बेटा जो मटे भाभी के दीदी के और कर दो आज काम, कल वो आ जाएगी उनकी वाली। मैंने कहा ठीक है दीदी मैं कर दूंगी। तो संगत जी मैं सोच रही थी आज मैं मंडे का व्रत रखी थी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी थी, गुरु जी महाराज उनका इतना लंबा चौड़ा काम है। आज मुझे सत्संग में भी अटेंड करना है, सत्संग में भी 3 बजे जाना है। गुरु जी महाराज कैसे कैसे मैं जाऊंगी, आप देख लो पापा प्लीज आप ही करवाओगे सब कुछ, अभी मेरी हिम्मत नहीं है। आज मैं व्रत भी रखी हूँ, फिर भी एक अपना काम करती थी, मैं करके चली जाती थी। उनका काम लंबा चौड़ा है। गुरु जी महाराज आप देख लेना, मुझे ताकत देना गुरु जी महाराज करने के, ताकि मुझे ना प्यास लगे ना मुझे मतलब परेशानी होए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे गुरु जी महाराज कह रही हूँ वही काम कल मुझे 4 बज गया था। और वही काम संगत जी आज मैं 2:30 बजे से पहले घर पे चली आई हूँ करके, और मुझे पता भी नहीं चला वो काम। और पैसा वगैरह उसी वक्त उन्होंने हिसाब कर दी हैं। कह रहे दीदी ये 3-4 दिन के पैसे ले जाओ। मैंने मने मन में कि गुरु जी संगत जी आज मुझे पास वो पैसा मतलब है, मतलब खुले पैसे नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं जा रही, गुरु जी महाराज आ जाएगा पैसा मिल जाएगा। तो मुझे सत्संग में भी जाना है, प्लीज पापा आप देख लेना कैसे करवाना है संगत शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला मैं काम कर रही हूँ। और इतना काम करके मुझे कोई थकान, कोई प्यास, कोई दर्द कुछ भी नहीं है। मैंने फटाफट काम किया, काम करके हिसाब उन्होंने फटाफट पकड़ा दी पैसा, मैंने चली भी आई। 2:30 बजे से पहले पहले गुरु पापा ने हमें घर भेज दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारे गुरु जी महाराज हमारे छोटी छोटी बात, छोटी बात तो नहीं है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। पर हमारे गुरु जी 2-3 घंटे में हमारे घर पे भेज दिए थे। शुक्राना गुरु जी शुक्राना, आपके बहुत बहुत शुक्राना 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 दिल के गहराइयों सा शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना।
हर वक्त के शुक्राना, हर पल पल शुक्राना गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता, मेरे दाता, हे मेरे गुरु जी महाराज। ऐसे मेरे हाथ थामे ऐसे थाने रखना गुरु जी महाराज। आप खुद से कभी मत दूर करना गुरु जी महाराज। वो मेरे दाता, बस सारी आस मेरी आप पे टिकी हुई है गुरु जी महाराज। दुनिया से हारी हूँ बाबा, बस आपसे ही हर आस आपसे ही पूर्ण होगा गुरु जी महाराज। हर आस आप पे ही अपने कृपा सृष्टि दान करोगे अपने बच्चों पे गुरु जी महाराज। अब कर ही रहे हो मेरे दाता। अब हमारा काम हर एक तरफ से रुक जाता, बस एक बार गुरु जी के अपने दिल से याद करो। गुरु जी हमारे ऐसे काम करवाते हैं कि घंटों काम, मिनटों काम, सेकंड में हमारे गुरुजी करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परम पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा। में से हमारे प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे मेरे दाता। संगत जी, हम अपने गुरु जी कहते हैं तू महाशिव की बेटी है, तू मेरी धी है, तू क्यों चिंता करती, तेरे गुरु जी है ना तेरे पास। जब जब तू याद करेगी तेरे गुरु जी तेरे अंग संग है पुत्र। जब गुरु जी के हाथ में सब कुछ सौंप दी है तो फिर चिंता किस बात की करती है पुत्र। मेरी इशारा को समझ, तू सही में बेटी बड़ी झल्ली है। सच में संगत जी मैं बड़ी झल्ली, मैं समझ नहीं पाती हूँ। गुरु जी कहती हूँ तो इशारा मैं जो देता हूँ तू समझ नहीं पाती है पुत्र। ब्लेसिंग्स तेरा कोई किसी और के पास पहुँच जाता है। गुरु जी हमें माफ़ करना, बहुत ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत माफ़ करना गुरु जी महाराज, आपके बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमें माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। हमें सीख दो अब ताकि समझे गुरु जी महाराज आपके ब्लेसिंग से। हमें बुद्धि दो प्रभु। ये सांस, ये जीवन सब आपके ही तो दान दिया हुआ है गुरु जी महाराज। हम पे कृपा सृष्टि अपना प्रदान करो गुरु जी महाराज। सारी संगत को दान दो गुरु जी महाराज। पहचान दिलाओ मेरे दाता, सच में मैं बहुत झल्ली हूँ। गलती को माफ़ करना गुरु जी महाराज। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे जब से हाथ धरे हो तब से हमारे जीवन में इतना कभी कभी खुशी हो जाती हूँ। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत बहुत, इतना मेरा मन अशांत था, इतना गुरु जी शांत कर दिए। गुरु जी का आगे अरदास करी थी, इतना मेरा मन शांत है ना कि गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना कितना करूं तभी भी कम। कहाँ से करूं कहाँ से छोड़ूं संगत जी, कि गुरु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि गुरु जी के हम कर्ज कभी नहीं अदा कर सकते। परमपिता परमेश्वर के गुरु जी महाराज हम पर दया करो। सारी संगत को दया करो, अपना सृष्टि बढ़ाओ गुरु जी महाराज। कृपा करो मेरे दाता, आपके हम श्री चरणों को धूर हूँ, आपके दर के भिखारी हूँ मेरे दाता। हम पर कृपा करो, सारी संगत को झोलिया भरो, खुशियाँ दो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सबको भाव भक्ति अपना प्रदान करना मेरे दाता। कि आपके नाम हर सांस, हर नींद, हर पल पल आपके नाम गुरु जी सारी संगत को गूंजते रहे। और सबसे गुरु जी, हम आपके नाम क्यों भूलते हैं दाता। हमारे मन में हमेशा हर सांस के गुरु जी, हर वक्त के शुक्राना, हर पल पल में गुरु जी हमारे सांस में, हमारे नस नस में भरो मेरे दाता। शक्ति शाली बनाओ गुरु जी महाराज। गुरु जी का नाम कभी ना पल पल नहीं भूल पाओ मेरे दाता। ये अपनी कृपा सृष्टि बनाए रखना मेरे दाता। गुरु जी महाराज मेरी बेटी बड़ी परेशान रहती, उसको भी हेल्थ बैलेंस करो गुरु जी महाराज। हाँ संगत जी, ये मेरे पति बड़ा वो करते थे ना, तो गुरु जी बोले सावन से पहले, जो सावन के नहीं लगे थे सावन, तो गुरु जी बोले थे उत्तर, मतलब कोई आंटी सत्संग सुन रही थी, आंटी द्वारा सत्संग बताए कि जिनके घर में परेशानियां, लड़ाई कलेश झगड़े का और
पति देव से हो रहा, जो घर में प्राप्त नहीं पड़ रही है, घर में कलेश हो रहा, बच्चों से लेके, पत्नी से लेके, पति से लेके, तो 21 दिन बिना बोले मंदिर में सुबह-सुबह जाके झाड़ू लगाए और उसका सब बिना बिना किसी से बोले, किसी से बताए झाड़ू लगाए, उसका सब कलेश गुरुजी खत्म कर देंगे। संगत जी, मेरे तो ये सत्संग सुन के रोना आ गया। संगत जी, मैं सोमवार से मतलब 2-3 दिन सावन का सोमवार बाकी ही था महीने, तो बस मैंने प्रण कर ली। मेरे एकदम से मन में बैठा, हाय भगवान गुरुजी महाराज, ये तो मेरे ही सत्संग है और मेरे ही उपाय आंटी ने बता रही हैं। संगत जी, मैंने झाड़ू पोछा, मतलब मैंने बोली, मैं कि गुरुजी, जैसे आपने ये सेवा बख्शिश करी हो मेरे को और ये सत्संग सुनवाए हो एक आंटी जी से, गुरुजी आप कृपा करना, आप मेरे पर मेहर करना ताकि मैं ये काम कर पाऊँ और कर ले जाऊँ। संगत जी, मैं काम करती थी, मैं फटाफट सुबह अपने घर पे सफाई बर्तन करके नहा पे मैं मंदिर भाग जाऊँ सुबह-सुबह। मैं वहाँ पे झाड़ू लगाई, झाड़ू से फिर पोछा, 1-2 दिन तो सिर्फ़ पोछा झाड़ू-पोछा दोनों करी थी आंटी थी। संगत जी, तब मुझे भी शिवाले के आ गया कि मैं शिवाला धोने शुरू करी संगत जी। मेरा इतना मन मेरा करे कि मैं कितना सेवा करूँ मंदिर में कि कम है। संगत जी, मैं इतना करती थी सुबह जाके झाड़ू, पोछे और गुरुजी की कृपा, मैं कौन होती हूँ संगत जी करने वाला, ये हमारे गुरु पिता करवाएँ, हाथ पकड़ के। संगत जी, सुबह नहा के भाग जाऊँ, वहाँ पे जल देना, जल दे के पूजा करके जोत जला के मैं फटाफट झाड़ू उठाऊँ, मंदिर में झाड़ू लगाई, 21 दिन से ज़्यादा ही लगाई थी। मैं कौन होती हूँ ज़्यादा बोलने वाली, अभी तक गुरु की कृपा है, मैं कर ही रही हूँ। आंटी, एक आंटी थी संगत जी, मैं वहीं पर ही रहूँ, जब अपने घर के काम ख़त्म करके मेरे अंदर इतना श्रद्धा भाव भक्ति जाग गया, जागृत हो गया। संगत जी, मैं कौन होती हूँ, ये हमारे गुरु जी कराने वाले हैं संगत जी। मैं झाड़ू पोछा और फिर दोपहर के टाइम अगर काम करके वैसा मैं निकलूँ शिवाला धोने, शिवाला भी धोऊँ। पंडित जी बोले यहाँ पे ये पोछा भी लगा दो, मैंने कहा ठीक है पंडित जी, मैंने कोई मना, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी कोई ना बोले, मतलब करे, और सारे वहाँ पे इतने प्यार से बोलते थे, करवाते थे। संगत जी, मैं करती थी तो एकदम से मेरे मन में आया उठा कि तू गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा कर। और संगत जी, मैं कि गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता है, यहाँ तो मंदिर में अपना थोड़ा जान पहचान, मैं कभी-कभी जाती हूँ मंदिर में, पर गुरुद्वारे में तो असंभव है, मैं नहीं जा सकती। फिर मेरे मन में उठा तू गुरुद्वारे में जा झाड़ू पोछा कर, सेवा कर। फिर मैं संगत जी, मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के मैं कहा गुरुजी, आप मुझे ये ठोस डाल रहे हो तो मैं अवश्य करूँगी आपके बताए हुए उपाय। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, गुरुजी महाराज मैं पक्का करूँगी दाता, पर गुरुजी महाराज आप देखना कि कोई ईज़ी ऐसे न, मतलब वहाँ बंदा रहे ताकि कोई मना ना करे, मैं ज़्यादा अनजान जगह बोल नहीं पाऊँगी। कोई लेडी किसी को ऐसा मिला ना गुरुजी महाराज ताकि मुझे मना ना करें, मैं उनसे ठीक से बात भी कर पाऊँ और ताकि मैं कर पाऊँ सेवा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बारिश हो रही थी शाम के टाइम में, कहे गुरुजी सुबह के टाइम तो मैं ही नहीं जा पाऊँगी, पर हाँ, शाम के टाइम जा पाऊँगी गुरुद्वारे में। संगत जी, मैं 4 बजे, साढ़े 4 बजे घर से निकली गुरुजी की अरदास लगा के, तो मैंने गई मतलब वहाँ आंटी सरदार अंकल की बीवी बैठी थी, मैंने हँसी उन्हें, तो मैंने मतलब वो सत श्री अकाल किया आंटी जी से, कह रहे हाँ, मैंने कहा आंटी, कह रहे हाँ बोलो। मैंने कहा मुझे ना वो गुरुद्वारे में सेवा करनी है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमारे गुरु की कृपा है। उन्होंने बोले हाँ, कर लो, आपकी मर्ज़ी है तो कर लो। तो संगत जी, मैंने झाड़ू माँगी, उन्होंने कहा वही झाड़ू भी बताई मुझे। मैंने झाड़ू भी लिया, इतना अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा किया। वहाँ के गुरुद्वारे में सारे अंकल लोग इतना खुश होते थे, मैं जाया करती थी शाम के टाइम, सुबह मंदिर में जाऊँ और शाम के गुरुद्वारे में जाया करती थी। मुझे इतना अच्छा लगे और संगत जी, इतना मुझे फ़ील हो शाम के टाइम गुरुद्वारे में भागने का कि कब मैं जाऊँ वहाँ झाड़ू पोछा करके आऊँ। फिर एक अंकल थे, वो जो गुरु नानक जी के पाठ
जपजी साहिब का पाठ मतलब वहाँ पे गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में जो पढ़ते थे, तो उन्होंने इतना खुश हुए मुझे देख के, कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत से काम करते हो। मैंने के मैं कौन होती हूँ करने वाली? कह रहे हैं आपको किसने भेजा? मैंने कि मुझे कोई नहीं भेजा, मेरा मन मतलब ऐसे कर रहा था करने को, तो मैं कर रही हूँ। बड़ा खुश हुए, कह रहे कोई बात नहीं है। कहें बहन जी आप किस खुशी में कर रही हो? गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा, हाँ क्या चाहिए आपके? मैंने बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और संगत जी मने मन में बोल रही मेरे गुरुजी है ना संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उनसे मैंने बोलते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं और क्या किस खुशी में झाड़ू पोछा कर ली हो? आपको क्या चाहिए? मैं कही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मेरा अंदर से मन करता था करने को, तो मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। संगत जी मैंने ये 1 हफ्ता किया, 1 हफ्ते के बाद अपने आप मेरा मन वहाँ से हट गया, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन शुक्राना गुरुजी, हो सकता उसके लिए करवाने के लिए गुरुजी के बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, कोटम कोटम बहुत बहुत लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपने बहुत बड़ा हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर कृपा की है। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दिया गुरु जी महाराज। हाँ संगत जी, ये कहूँगी हमारे गुरु जी कलेश हमारे घर में कम हुआ है जब तक पति ने मतलब इतना जो दोनों टाइम रात दिन होता था तो कम बहुत हो गया। सुबह-सुबह कभी कभार ऐसे पता जब दिमाग उससे बहुत अच्छा हो गए। अब ये गुरु जी के सब कृपा है, मतलब बहुत फ़र्क आ गया। बदलाव गुरुजी ने ला दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके लिए हम कहाँ-कहाँ शुक्राना कितना भी करूँगी फिर भी कम है। हमारे गुरुजी कह दो संगत जी, गुरुजी का हम बहुत-बहुत आभारी हैं। हमने सारी दुनिया से ओझाई, सुखाई, एक पंडिताना, मौलाना, संगत जी सब कुछ करके हम हार चुके हैं। मेरे पति के ऊपर पता नहीं क्या वशीकरण किसने किया था, सॉरी संगत जी। वो चीज़ हावी छोड़ मुझे कभी नहीं फ़र्क दिखा, कभी नहीं आराम दिखा। ये हमारे गुरुजी जब से आए ना, जब से हमारे हाथ थामे ना हमारी ज़िंदगी में, संगत जी में बहुत-बहुत गुरुजी खुशियाँ हमारे जीवन में दिए और बहुत बदलाव, फ़र्क पड़ गया तो ये होती है। संगत जी कभी-कभी वो जो वशीकरण कर रहा अब गुरुजी जाने जान हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं, संगत जी इनको भी पता है। कभी-कभी ऐसे झज्झकियस हो जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है उनको। तो इस ये भी पूरा विश्वास है गुरुजी हमारे ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू क्यों चिंता करती है? जब तेरा गुरु बैठा है ना तेरा पीऊ, अपने पीऊ के ऊपर भरोसा कर और श्रद्धा भक्ति से एकदम मेरे पे छोड़ दे। तू मेरा विश्वास रख दे, अपने टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं बैठा हूँ ना, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा मन भी एकदम शांत है, अच्छा भी लग रहा। हमारे गुरुजी अंग संग हैं, सदा सहाय हैं हमारे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी एक मेरे साथ घटनाओं घटी थी, तो मैं जब यहाँ पे मंदिर में जाती थी ना, मैं पूरा सावन भर वहीं मतलब जब अपने घर के काम करके ना, मेरे इतना श्रद्धा हो गया था, मैं कभी शिवालय साफ करती थी, मैं कभी झाड़ू पोछा लगाया करती थी, कभी मैं चमुक दीना को वो जो दीप जला के सुबह शाम आरती करते हैं, कभी हम उसको माँजती थी, कभी पंडित जी खाना वगैरह खा के बर्तन वहाँ रख देते, मैं कभी-कभी वहाँ रखा था, वो भी कभी माँज धो के रख देती थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। मैं करती थी संगत जी, तो एक आंटी उसमें की थी, मैं मुझे सपने आया रात को कि जो मुझे जलती थी, पता नहीं क्यों उस गलतफ़हमी समझ ली संगत जी, मैं तो कही गुरुजी महाराज मुझे ना सपने में दिखा वो आंटी। एक दिन मैं गई अपने घर से मतलब अपने घर के काम करके फटाफट नहा के मैं कही मंदिर सो के आती, मैं मंदिर गई जोत जलाई तो वो मेरे पीछे आई, मतलब बहुत सारे आते जाते थे तो मेरे को कह रही तुमने घर के काम कर लिया? मैंने मेरे गुस्सा आई पता नहीं क्यों, मैं क्या हाँ क्या हुआ आंटी आपके? मैंने घर के काम कर लिया, क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं ऐसे पूछ रही हूँ। मतलब मैं सुबह-सुबह जाती थी ना, वो झाड़ू पोछा करती थी, वो जला ना गुरुजी जाने क्या है, संगत जी मुझे नहीं पता कौन से मेरा कष्ट गुरुजी कटवाएँ, अब वो जाने, उसका दिल जाने, गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे ना कुछ वहम है सोने लगा है, ये जल रही है, क्या कर रही है संगत जी? मुझे मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी आप देखो, आप जो कह रहे हो, आपके
मतलब बताया हुआ हुक्म हम कर रहे हैं, बाकी सारी औरतें आती सारी मेरे से खुश रहती हैं। ये औरत मेरे से क्यों ऐसे बातें करती है? और संगत जी उसको गलतफ़हमी होने लगी। तो सब मैंने तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि गलतफ़हमी तुझे समझ रही है। फिर मैं सो गई, मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा के सोची, गुरुजी क्या है? आप जो कह रहे हो मैं वो कर रही हूँ गुरुजी, अब से मैं नहीं जाऊँगी। वो आंटी क्या समझ रही है अपने आप को मुझे? फिर संगत जी मैंने यही अरदास लगा के गुरुजी को सो गई मैं, सो गई गुरुजी के मंदिर के आगे मैं ऐसे सो गई। सॉरी संगत जी। मैंने सो गई संगत जी। फिर मुझे क्या सपने आए, साफ-साफ ड्रीम में सपने में वो आंटी आई जो जलती थी मेरे से। संगत जी वो आई सपने में मुझे गलत समझती थी। कि ये यहाँ क्यों पड़ी रहती है, बार-बार आके काम करती ये वो। मतलब ये आया कि शिवालिक के पास मुझे किसी को ऑर्डर वो किसी के मतलब उसकी देवरानी थी, जेठानी मुझे नहीं पता मुझे बोल रही कुछ गलत बोली मुझे। मैं बर्तन वो जैसे धनिया पाउडर का संगत जी वो नहीं बनता पंजीरी ऐसा वो बन रहा था। पंडित जी मुझे बुलाए कि अपने बच्चों को लेके आना ये मतलब वो पॉकेट में जो बढ़ता है कृष्णा जी के उसमें जी, जन्मदिन पे कृष्ण दिन जन्मदिन जब वो दिन ही होता संगत जी, तो कह रहे हैं अपने बच्चों को लेके आना, ये भरवा लेना, ये पॉकेट में। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे घर पे मेरे जीजू आ गए तो मैं नहीं जा पाई। तो पंडित जी ने फ़ोन किया अपने बच्चों को भेज दे, मेरा घरवाला कह रहा है कि नहीं हमारे बच्चे सोए हैं, कह रहे कोई बात नहीं। तो बच्चे ने बोले कि मम्मी वहाँ से फ़ोन आया था, पंडित जी फ़ोन मैं कहा अरे हाँ यार, पंडित जी बोले थे कि आ जाना अपने बच्चों को लेके, ये धनिया की पंजीरी भरवाना है और कल तो है, कल टाइम ही नहीं होगा किसी को। ये बँटवाना होगा रात के जब वो कृष्णा दी की जी के जन्म होगा, तो बहुत-बहुत इसके लिए शुक्राना, बहुत-बहुत बधाई हो कृष्णा जी के। संगत जी, गुरुजी महाराज आपके बहुत-बहुत बधाई हो। तो संगत जी मैंने गई नहीं ना ना मैं गई ना मेरे बच्चे गए, हमारे घर में मेहमान आ गए तो वही होता है ना पहले में अपने इज़्ज़त देखो, मेहमान आ गए तो उनको खिलाओ-पिलाओ बना के। तो संगत जी मैं नहीं जा पाई, मेहमान अपन शाम तक मतलब चले गए थे, तो मैंने फिर गई, नहीं संगत चले नहीं गए थे, वो बैठे थे, चले गए घूमने पतिदेव लेके घूमने चले गए, तो मैं मंदिर में गई, मंदिर की शाम की जोत जलाने गई, तो पंडित जी मैं कहा पंडित जी मैंने तो मेरे घर में पंडित जी कह रहे हैं तू आप आए नहीं ना अपने बच्चे को भेजे। मैंने कहा कि पंडित जी मैं मेरे घर पे ना मेहमान आ गए इसलिए मैं नहीं आ पाया, बच्चे भी मेरे बिना नहीं आए, मम्मी मैं आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो पंडित जी कहे मैं हो गया तो वो औरत जो मेरे से जलती थी वो भर औरत निम की वो 2-3 औरत और बहुत अच्छी थी पर 2-3 औरत में वही थी पता नहीं मेरे से क्यों किलिस रही थी जल रही थी ये गुरु जी जाने मुझे नहीं पता संगत जी तो मैं के कुल हो गया पॉकेट में पैक हो गया कह रहे हाँ पॉकेट पैक हो गया ये बर्तन तो धुलवा लो मैंने कहा ठीक है तो वो संगत जी वही शंकर जी के मतलब शिवलिंग पे सारा बर्तन धुल जाता है। तो वो पंजीरी वाला बर्तन जो धनिया पाउडर वाला प्रसाद वाला बड़े-बड़े बर्तन थे तो धुल जाते थे, हम भी धुलवाए तो वो औरत धुल के अपने देवरानी के ओढ़र मुझे कुछ गलत बोली मतलब बोली थी। मैंने इनको ना मैं कहा किसको करी मैं कहा अपने देवरानी की हँसी ऐसा कह के हँस ली। संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे ही बोल रही है। तो मैं शाम के सो मुझे ना टेंशन थोड़ी-सी हुआ ऐसे। मैंने गुरुजी ये अजीब से ये औरत मेरी जो कलीसी थी अपने देवरानी की ऑर्डर देके मुझे कुछ बोली पता नहीं ऐसे कुछ गलतफ़हमी बोली है। तो संगत जी मैंने आज मैं मुझे टेंशन पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ी-थोड़ी मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा के सो गई। संगत जी आप मानोगे नहीं गुरुजी ड्रीम उसका सपने आया कि शिवालय जो है जी पे मैं गई हूँ जल चढ़ाने और मैं जोत बत्ती नहीं संगत जी मैं मतलब जल चढ़ा रही हूँ मेरे आगे वो भी आ रही है वो मेरे आगे आके हाथ जोड़ रही है और शिवालय पे मुझे बोली काटी थी गलत अपने देवरानी के ओढ़ मूड ऐसे रख के मुझे ही बोली थी मुझे नहीं मुझे पता ही नहीं है कुछ
तो संगत जी मैं रात को उसका ड्रीम दर्शन देखी, वो गुरुजी ने उसका शकल पूरा दिखाया कि यही है, तुझे बोली बोल रही थी, गलतफ़हमी इसको लग रहा। तो संगत जी मुझे सपने में पूरा याद हो गया कि मुझे बोल रही थी मेरे को ही गलत समझ रही थी, ये औरत बोल रही है मुझे कही थी। मैं सोची मुझे कौन इनको, मैं कहा भाई इसको कही होगी, मैं तो कोई टेंशन ही नहीं था। फिर मैं शाम को मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, टेंशन लग रहा था बार-बार है कि तुझे बोल रही थी। ऐसे मेरे मन में हो रहा था, यार ये बात किसको बोली, पता नहीं क्या बोली थी, अजीब से मुझे लगा, मुझे गलत लगा कि किसको बोल रही है। तो संगत जी बंदा गलतफ़हमी है नहीं तो क्यों अपने संग में, छोड़ो, जब मैंने हटा दी, इनको ऑन कर दी। तो संगत जी वो चीज़ मैं रात में गुरुजी के आगे अरदास लेके सोती, गुरुजी अब मैं नहीं जाने वाली हूँ मंदिर। वो औरत पता नहीं मुझे के बोली, मुझे ही बोली, पता नहीं अपने देवरानी को बोली। गुरुजी मैंने बोली, मैं कि गुरुजी जहाँ तक सॉरी संगत जी, जहाँ तक आके मैं गुरुजी मुझे ही बोल रही होगी, पता नहीं। गुरुजी आप देख लो, मैं क्या सच कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, क्या आपके बताया हुआ रास्ता मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, आप देखो। अब देखिए मेरी सच्चाई, क्या मैं सच कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। संगत जी उसका ड्रीम दर्शन में सपने में आ गया कि ये दही तुझे पुत्र तेरे साथ गलत कर रही है। और संगत जी मैं जल दे रहा हूँ, मेरे मेरे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही है, कह रही है प्लीज़। मैंने कहा मैं नहीं आज बाद मंदिर आऊँगी। पता नहीं कौन से वही लेडीज़ हाथ जोड़ के मेरे से माफ़ी माँग रही है कि प्लीज़ आप मंदिर आओ। मैं हाथ जोड़ के गलती मान रही हूँ, वो शिवालय शिव जी के आगे, कि मैं हाथ जोड़ के आपसे गलती मान रही हूँ, मैंने आपके गलत बोला, आप मंदिर क्यों मना कर रही हो, आप आओ। और संगत जी मैं सोने से पहले ऐसे मेरी आँख थोड़ी-थोड़ी झपी ना, जैसे लगता वो शिव जी के मैं कपड़े, तो पंडित जी बोले जना कर जन्माष्टमी में आज पंडित जी बोले ये शिव पार्वती मैया का और शिव जी का बड़ी सी स्वरूप है ना मंदिर में। तो उन्होंने बोले इनका कपड़ा उतार के ये साफ कर दो। नहीं सॉरी संगत जी, पंडित जी कपड़े शिव पार्वती मैया का और शिव जी को उतार दिए। मेरे से बोले ये रुमाल लेकर 2-3 औरतें कहाँ हैं, सब लोग इनको साफ कर दो। तो मैं सिर्फ गौरव पार्वती मैया को और शिव जी के एक में जॉइंट हुए थे ना, उन्हीं को मैंने साफ करके आई थी। मैं कहे पंडित जी मुझे लेट हो रहा, घर पे खाना बनाना, मुझे काम पे जाना। कह रहे कोई बात नहीं आप चले जाइए, इतना बहुत आपने कर दी हो। मैंने क्या कर दूँ, ये गुरुजी हमारे गुरुजी की कृपा है। बस यही करके मैंने संगत जी मैंने चली आओ थोड़ी से मंदिर में झाड़ू लगा के बस शिवालय थोड़ी साफ करी और मैंने शिव जी के स्वरूप पोंछ के मैंने घर पे आ गई, रुमाल से अच्छे से साफ करके, और 2-3 लेडी थी वो कर रही थी, मैंने चली आई। तो संगत जी मैं जब ये वाला वो बोली बढ़ना, फिर मैंने कहे मैंने और संगत जी तो जिस दिन मैंने मना कर रही थी मुझे गलतफ़हमी आया कि मुझे गलत समझ रही क्या? पता नहीं मुझे कुछ ऐसे अंदर से हो रहा था। तो संगत जी मैं कि गुरुजी अगर मैं गलत हूँ उसके निगाह में तो मैं आज बाद मंदिर में नहीं जाऊँगी, आप देख लो। तो मुझे जैसे मैं ये कहे कि मैं संगत जी सोने लगी, मुझे जैसे थोड़ी-थोड़ी नींद आई ना, जैसे लगता वो जो शिव जी के और पार्वती मैया के शिवालय वो स्वरूप में पोंछ के आई थी ना, लगता उनका मूरत मेरे आँखों के सामने दोनों जनी आके ऐसे-ऐसे जैसे घूम रहे हैं, मेरे आँखों के सामने। कि जो मैं मना करके अरदास लगा के सोई थी गुरुजी के आगे, गुरुजी मैं नहीं अब जा सकती मंदिर, आप देख लो कि मेरे ऊपर गलत पता नहीं क्यों फ़हमी कर रही वो आंटी। तो संगत जी मैंने उसका रूप दिखाए गुरुजी पूरा सपने में, वो शिव जी के आगे शिवालय के आगे मेरे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी, आप आओ, आप नहीं आओगे ना तो ये सारे देवताएँ अच्छा नहीं होगा, फिर आप आओ मंदिर में। स संगत जी वो गुरुजी इसलिए दिखाए वो मुझे गलत समझ रही थी, ये गुरुजी सपने मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाया, गलती बनवाया, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे ऊपर वो गलतफ़हमी, गलत इल्ज़ाम पता नहीं लगा रही थी या वो बोल रही थी संगत जी, फिर मैं फिर उसके अगले दिन गई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी देवरानी आई थी, मैंने सफाई करी, जोत बत्ती करके मैं झाड़ू लगा रही थी मंदिर में, बड़े प्यार से बोली
राम राम करी, मैं कह राम राम दीदी आप आ गए हो? कह रहे हाँ, आप बहुत बहुत अच्छा सेवा करती हो। तो मैंने भी बोल दी, मेरे से अंदर पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा दीदी मैं तो सेवा करती हूँ, बाकी ये एक लेडी को शकल मुझे नहीं, पता नहीं क्यों सपने पूरा ड्रीम आया। सारी लेडी आती हैं मंदिर में दर्शन करने, इतने प्यार से बोलती हैं, पर एक लेडी मुझे सपने में आई थी, मेरे साथ वो गलतफ़हमी है उसको लग रहा। कह रही है कि मेरे को रोना आ गया शिवालय के आगे, मैंने शिव जी पे मैंने हाथ धे ली संगत जी। मैं कि अगर मैं गलत हूँ ना, मैं शिव जी मुझे इसलिए मुझे बुरा बना दें, क्योंकि वो लेडी जो मुझे कही है ना, वो गुरुजी देख लेंगे और भुगतान ज़रूर करेगी। संगत जी ये मेरे मुँह से निकल गया, मुझे रोना आ गया। तो एक अंकल जी 80-80 साल के थे, वो भी जल दे रहे, कह रहे बेटा तू अपना कर्म अच्छा रखो, कोई बात नहीं कहने दो, उसका भुगतान वो खुद करेगी अपने आप। आप बहुत अच्छा सेवा कर रही हो, आप करो। मुझे तो उसकी देवरानी कान पकड़ के माफ़ी खुद माँग रही है मेरे से संगत जी। कह रही है आप मत बोलो, मत रो, आप रो रही हो ना, मुझे कुछ हो रहा है अंदर से, आप मत रो, मत रो, कोई बात नहीं। कोई-कोई ना ऐसी 2-3 लेडी मेरे पास आ गई, मत रो, कोई बात नहीं। कोई-कोई लेडी ना उसको गलत भावना लगता है, वो कहती पर आप ये मत लो, छोड़ दो भगवान पे। तो संगत जी उसी दिन ये गुरुजी पता नहीं करवाएँ, क्या करवाएँ, मैं इतना रोई। फिर मैंने गुरुजी की सेवा करके वहाँ मंदिर में फिर मैं चली आई। कह रहे आज मैंने गई, व्रत हूँ ना, मैंने पंडित जी को वो मतलब आटा वगैरह दे, उनका दौरान आए। मैं कहा दीदी राम राम कह रही, राम राम आप ठीक हो? इतने प्यार से बोली। तो उसी दिन से मुझे सुकून मिला कल से, जब मैंने पूरी बात बताई कि मैं 21 दिन मुझे झाड़ू पोछा करना है, मैं श्रद्धा भाव भक्ति से कर रही हूँ, मुझे पता क्या कष्ट है मेरे ऊपर, हमारे अंदर से हमारे भगवान है कौन, हम कैसे कर रहे हैं उसको नहीं पता, बस ये उसको गलतफ़हमी लग रहा। तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, उसको वो करेंगे, हमारी क्या औकात है, हम क्या उसका कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया संगत जी, बहुत समझाया। तो कल से मेरा जैसे आत्मा को शांति मिला है, कल से वो अंकल 2 अंकल आ गए, माली भैया थे, कह रहे आप मत करो, मत करो, वो अपना कर्म खराब करी है ना, वो खुद भुगतान करेगी, छोड़ दो। आप अपना कर्म जैसा कर रही हो वैसे करो, छोड़ दो, जाने दो। कोई-कोई लेडी होती ना किसी को समझ लेती गलत, तो यहाँ मैं कहे ये गुरुजी के, ये भगवान के मंदिर है, एक मज़ाक है, आप सोचो ये मज़ाक है यहाँ पर है। इतनी बड़ी मंदिर, बहुत बड़ी मंदिर है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वहाँ 4-5 लोग मुझे गुरुजी, मैं नहीं थी, ये गुरुजी, वो अंकल 70-80 साल के हैं, कह रहे हैं बेटा तुम मत रो, कुछ मत करो, उसको छोड़ दो उसके हालात पे। वो गलत बोली ना, वो ज़रूर भुगतान करेगी। आप अपना कर्म करो जो करते हो, करने कहने दो उसको। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। तो उसी दिन से मुझे सुकून मिला है। उसकी देवरानी ऐसे हाथ अपन दोनों हाथ से कान पकड़ी, कह रही बहन आप ऐसा मत बोलो, मत रो, आप रो रही हो ना, आप शिवाले पकड़ के को बोल रही हो ना, मुझे बहुत कुछ हो रहा अंदर से, आप मत मत रो, मत बोलो अपने आप को ऐसा गलत, कहने दो, जो कह रहा है उसको कहने दो। किसी-किसी को ना गलतफ़हमी होती है, कहने दो, छोड़ दो, भगवान के ऊपर उसको देख लेंगे। संगत जी तब मेरे जीव में जीव पड़ा। मैं के मेरा 18-19 साल के बेटा है, मेरे 3-3 4-4 बच्चे, कैसे मुझे कोई मेरे आज इतना साल हो गए शादी ब्याह को, कोई मेरी इज़्ज़त पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाई, ये कैसे औरत लगा सकती है? संगत जी मेरे इतना प्रेशर इतना हाई हो गया था ना, मेरा बीपी पता नहीं क्या-क्या निकल गया मेरे मुँह से, पर मेरे आगे सारे मुझे मना कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप देखना गुरुजी महाराज, वो लेडी को मैं तो कुछ नहीं कह सकती गुरुजी महाराज, मेरे में कौन औकात है। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं बैठा हूँ ना तो चुप कर। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। कल वो उसकी दौरान से मेरी बात हुई, वो जाके तुरंत उसको बोली होगी, डाँटी होगी, पता नहीं गुरुजी है करवाए होंगे। तो मेरे दिल को शांति, सुकून मिला। मैं कहा गुरुजी अब मैं नहीं जा सकती मंदिर में, मेरे तो बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है मेरे ऊपर। वो आंटी समझ रही है, क्या समझ रही है अपने आप को? किसी लेडीज़ को सपने नहीं आए, शकल उसकी शकल पूरी दिख गई, जिसको मुझे डाउट था कि किसको बोल रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये ये मेरे आज अंदर से हुआ कि ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दे संगत जी। आंटी जी, आपके गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें। सॉरी आंटी, ये शुक्राना सत्संग थोड़ी-सी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया था। आप प्लीज़ शेयर कर देना। आप तो ऐसे गुरुजी कृपा से आप बहुत जल्दी आंटी शेयर करती हो शुक्राना सत्संग। आपके गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें। आपके बच्चों को बहुत-बहुत ब्लेस करें गुरुजी महाराज। आप बहुत-बहुत अच्छा काम कर रही हो आंटी जी। आपके गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें, आपके बच्चों को ब्लेस करें, आपके पति को बहुत-बहुत लंबी उम्र दें आंटी जी।
अब अपने गुरु जी आंटी जी संगत जी, अगर मेरे शुक्राना सेक्शन में कोई बोलने में गलती हो गया होगा, आप माफ़ करिएगा प्लीज़। अब मेरा भी टाइम हो गया, 3 बज गए। अब मैं जा रही हूँ गुरु जी के सेक्शन में। हमारे गुरु जी के आज्ञा हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, साथ संगत जी कि गुरु जी आप बहुत बहुत ब्लेस करना। ये आंटी हमारे बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत गुरु जी इनको बहुत बहुत ब्लेस करना लख लख बारी। आंटी आपके भी शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत बारी गुरु जी आपको मेहर भरा हुआ हाथ रखे आपके सिर पे, आपके बच्चे के ऊपर रखें गुरु जी महाराज। ये हमारे आंटी इतनी अच्छी हैं। शुक्राना सेक्शन सबके अपलोड करके सभी गुरु प्यारे संगत के बीच में शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज इनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। गुरु जी महाराज सारी संगत को अपना भाव भक्ति कृपा लुटाना। गुरु जी महाराज आप भी। अब अपने हम गुरु जी के शुक्राना सेक्शन महामंत्र जाप से ही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती करा तेरे पाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।